हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योर क्लासमेट में। मेरा नाम है सुखचंद यादव और आज हम क्लास 11th के हॉर्नबिल बुक का चैप्टर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जिसके राइटर हैं खुशवंत सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, मेंशन द 3 phases ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंड मदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड। हमें वो कोई 3 फेज यानी कि स्टेज को दर्शाना है जो ये दर्शाता हो कि दादी माँ और लेखक का फ्रेंडशिप का जो रिलेशनशिप संबंध बताता हो, उसको दर्शाना है। जब लेखक विदेश पढ़ने जा रहा था अपना देश छोड़ के, उससे पहले जो उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप था, उस फेज को दर्शाना है। आंसर: द 3 phases ऑफ द ऑथर्स relationship with his grandmother before he left the country to study abroad are। यहाँ नीचे दिया गया है जो 3 फेज हैं ऑथर के रिलेशनशिप उसके दादी माँ के साथ, यह संबंध जो है जब लेखक अपना देश छोड़ करके विदेश में पढ़ने जा रहा था, उस 3 फेज को हम यहाँ नीचे दर्शाए हैं। वो कौन से 3 स्टेज हैं? फर्स्ट फेज was the period of the author's early childhood। पहला स्टेज वो है जब ऑथर का अर्ली चाइल्डहुड यानी बचपन का फेज, बचपन का स्टेज दिखाया गया है। ड्यूरिंग दिस फेज ही यूज्ड टू लिव विथ हिज ग्रैंड मदर इन द विलेज। इस समय, इस फेज में, इस स्टेज में ही यूज्ड टू लिव विथ हिज ग्रैंड मदर इन द विलेज। ही मतलब लेखक अपने दादी माँ के साथ गांव में रहता था। The grandmother used to take care of him, ready to accompany him to the school। जो ग्रैंडमदर है उसको टेक केयर करती थी, यानी उसका ख्याल रखती थी और उसको स्कूल ले जाने के लिए रेडी करती थी। टू accompany him to the school, और अब दादी माँ लेखक के साथ स्कूल भी जाया करती थी। accompany यानी कि साथ में, दादी माँ उसकी ख्याल रखती थी और साथ में रेडी भी कर देती थी और साथ में उसको स्कूल भी छोड़ देती थी। बोथ शेयर्ड अ गुड फ्रेंडशिप विथ ईच अदर, और दोनों अच्छी दोस्ती एक दूसरे को शेयर करते थे, यानी दोनों में दोस्ती अच्छी तरह से थी। द सेकेंड फेज वॉज द टाइम व्हेन द ऑथर एंड द ग्रैंड मदर मूव टू द सिटी टू लिव विथ ऑथर्स पेरेंट्स। जो सेकेंड स्टेज है was the time when the author and the grandmother moved to the city to live with his author's parents। जो सेकेंड फेज होता है, जो सेकेंड पहलू होता है, वो टाइम होता है जब ऑथर यानी लेखक और ग्रैंड मदर सिटी में जाते हैं। सिटी में क्यों जाते हैं? ऑथर्स के पेरेंट के साथ, यानी कि दादी माँ के बच्चे और ऑथर के पेरेंट्स के साथ रहने जाते हैं। पहले गांव में रहते थे, अब सिटी में चले गए। सिटी में जाने के लिए मतलब सेकेंड फेज में वो सिटी में चले गए। This was a turning point in their friendship because now they saw less of each other। और यही उनका टर्निंग पॉइंट था, यानी मोड़ था, जो झुकाव था उन दोनों का फ्रेंडशिप का। यही वो फेज था, सेकेंड फेज, जब उन दोनों का फ्रेंडशिप थोड़ा उसमें झुकाव, मोड़ आ गया, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को थोड़ा कम देखते थे। द थर्ड फेज वॉज द टाइम द ऑथर ज्वाइंड यूनिवर्सिटी। और जो थर्ड स्टेज है वो समय था जब लेखक ऑथर यूनिवर्सिटी यानी कॉलेज ज्वाइन कर लिया। ही वॉज गिवन अ सेपरेट रूम ऑफ हिज ओन एंड द कॉमन लिंक ऑफ देयर फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। ही वॉज यानी कि लेखक, ऑथर को एक सेपरेट रूम दिया गया, यानी अलग से एक रूम दिया गया उनको पढ़ने के लिए, और यहीं से उन दोनों में फ्रेंडशिप का कॉमन लिंक जो था वो यहीं से उनमें तन्हाई बढ़ने लगी। द ग्रैंड मदर टर्न्स टू व्हील स्पाइनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेस ऑल डे लॉन्ग। और ग्रैंड मदर, जब से उन दोनों के बीच में तनाही हुआ है, लेखक और ग्रैंड मदर के बीच में, तो ग्रैंड मदर अपने पूरे दिन में व्हील स्पाइन करते हैं, यानी चरखा घुमाते हैं, और रिसाइटिंग प्रेयर, और पूरे दिन प्रार्थना करते रहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं। सी एक्सेप्ट्स हर सेक्लूजन विथ साइलेंस। और वो स्वीकार कर लेती है, सेक्लूजन यानी तन्हाई होता है, वो सी यानी ग्रैंड मदर, लेखक के ग्रैंड मदर, वो तन्हाई को
एक्सेप्ट कर लेती है, स्वीकार कर लेती है। विथ साइलेंस यानी बिना कोई झगड़ा कुछ किए अपना जो तन्हाई को है स्वीकार कर लेती है। Question 2. Mention 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the city school. हमें कोई 3 रीजंस मेंशन करना है क्यों ऑथर्स मदर ग्रैंड मदर, क्यों ऑथर यानी लेखक के ग्रैंड मदर दादी माँ बिगड़ गए जब लेखक सिटी स्कूल में जाना स्टार्ट कर दिया। कोई ऐसा 3 रीजन बताओ बोल रहा है। जब लेखक सिटी स्कूल में जाता है तो ग्रैंड मदर बिगड़ जाती है। आंसर, द ऑथर्स ग्रैंड मदर वाज डिस्टर्ब व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल बिकॉज ग्रैंड मदर, ऑथर के ग्रैंड मदर जो हैं वो क्यों डिस्टर्ब हुए हैं जब लेखक सिटी स्कूल में जाने लगे, तो क्योंकि पहला, शी कुड नॉट हेल्प हिम विथ हिज लेसन्स इन इंग्लिश साइंस, वो उन्हें हेल्प नहीं कर सकती थी उनको पढ़ाने में कोई चैप्टर, क्योंकि इंग्लिश साइंस शी डिडंट बिलीव इन देम, और वो इनमें भरोसा नहीं करती थी, बिलीव नहीं करती थी। दादी माँ इंग्लिश साइंस में भरोसा नहीं करती थी क्योंकि वो पढ़ा नहीं पाती थी। सेकंड रीजन था नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। सेकंड रीजन ये था वहाँ गॉड यानी भगवान और स्क्रिप्चर यानी शास्त्र, इनका पढ़ाई नहीं होता था और इसलिए वो भरोसा नहीं करते थे। थर्ड रीजन था शी वॉज अनहैप्पी विद द आइडिया ऑफ म्यूजिक लेसन्स बीइंग गिवन एट स्कूल, और वो दुखी थी, हैप्पी नहीं थी, यानी क्योंकि जो आइडिया था स्कूल में जो पढ़ाने का, म्यूजिक जो पढ़ाते थे स्कूल में, उससे वो नाखुश थी। शी कंसिडर म्यूजिक सुइटेबल ओनली फॉर पीपल विथ लो डिग्निटी। सी यानी दादी माँ, उन्होंने ये माना था कि म्यूजिक जो होता है, गाना जो क्लास होता है, म्यूजिक का क्लास होता है, ओनली सुइटेबल फॉर विथ पीपल विथ लो डिग्निटी। ये जो म्यूजिक क्लास होता है ये ओनली लो डिग्निटी वाले लोग के लिए सुइटेबल होता है। लो डिग्निटी वाले यानी कम गरिमा वाले लोग के लिए, डिग्निटी यानी गरिमा, जिन लोगों के पास कम गरिमा होता है म्यूजिक उन्हीं लोगों के लिए होता है। ऐसा मानना लेखक के दादी माँ की है, इसलिए उन्होंने सिटी स्कूल जाने से डिस्टर्ब हो गए यानी बिगड़ गए। क्वेश्चन 3. मेंशन 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up. हमें कोई 3 तरीके बताना है, कोई 3 ऐसा तरीका दर्शाना है जब ऑथर्स ग्रैंडमदर स्पेंट हर डेज आफ्टर ही ग्रू अप। लेखक के दादी माँ, जब लेखक बड़े हो जाते हैं तो अब लेखक के दादी माँ अपना दिन कैसे गुजारा करते हैं उनको दर्शाना है। कोई 3 ऐसा वे, वो कैसे अपना दिन गुजारते थे जब लेखक बड़ा हो गया। आंसर, द 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up are by spinning wheel, reciting prayers, and feeding the sparrows. The 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up are by grandmother जो 3 स्टेप्स फॉलो करती थी, 3 ways जो अपना दिन को गुजारने के लिए करते थे जब लेखक बड़ा हो गया, वो ये थे स्पाइनिंग व्हील, चरखा घुमा, स्पाइनिंग व्हील यानी चरखा घुमाना, चरखा घुमा करके, और रिसाइटिंग प्रेयर्स यानी दिन भर प्रेयर यानी प्रार्थना पढ़ के, और फीडिंग द स्पैरोस, फीडिंग यानी खिलाना, खाना खिलाना, स्पैरोस चिड़िया को, गौरैया को वो खाना खिलाती थी। दिन भर इसी से उनका गुजर जाता था, रोज का यह उनका डेली रूटीन था। हम दिन भर चरखा चलाना, थोड़ा सा वे बोर हो गए तो प्रेयर करते थे, तो थोड़ा और उससे भी बोर हो गए तो स्पैरोस को, चिड़िया को फीड करते थे, खाना खिलाते थे। ऐसे में उनका दिन गुजर जाता था। Question 4. Mention the odd way in which the author's grandmother behaved just before she died. हमें वो फेज दर्शाना है यानी वो स्टेज दर्शाना है जब लेखक के दादी माँ कुछ अलग तरीके से बिहेव करने लगे, जस्ट बिफोर शी डाइड,
जब वो मरने ही वाले थे उससे पहले तो कैसे बिहेव किए उसको दर्शाना है। आंसर, द ग्रैंड मदर टोल्ड द फैमिली दैट हर एंड वॉज नियर। ग्रैंड मदर दादी कहती है अपने फैमिली से उनका मृत्यु निकट है। शी हैड omitted टू प्रे। उन्होंने प्रार्थना करना छोड़ दिया था। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। और वो नहीं चाहती थी समय बर्बाद करना, हमसे बात करके समय बर्बाद करना नहीं चाहती थी। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स। और वो चुपचाप पीसफुली यानी शांति से बेड में यानी पलंग में चुपचाप लेट गई प्रेयर करते हुए, और वो अपने मन को बताने लगी। क्वेश्चन 5, मेंशन द वे इन विच द स्पैरोस एक्सप्रेस्ड देयर सोरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंडमदर डाइड। हमें वो तरीका बताना है स्पैरो जो एक्सप्रेस किए अपना दुख, सोरो यानी दुख होता है, अपना दुख कैसे व्यक्त किए जब ग्रैंड मदर यानी ऑथर्स के ग्रैंड मदर जब उनका डेथ हुआ। तो स्पैरोस यानी चिड़िया दादी माँ के मृत्यु पर कैसे अपना दुख व्यक्त किया, किस तरीके से उन्होंने दुख व्यक्त किया। आंसर, द स्पैरोस एंड द ग्रैंड मदर डेवलप्ड एन इंटीमेट रिलेशनशिप इन दिस मैनर। स्पैरो यानी चिड़िया, गौरया, दादी माँ और चिड़ियों में इतना गहरी रिलेशनशिप यानी संबंध जुड़ा हुआ था कि when the grandmother died, thousands of sparrows expressed their sorrow by sitting scattered in the veranda in mourning while grandmother's dead body lay there. जब ग्रैंडमदर दादी माँ का डेथ हुआ तो हजारों चिड़िया पक्षी अपना दुख व्यक्त किया। कैसे व्यक्त किया? वरंदा, वरंदा यानी बरामदा होता है, बरामदा में बैठ करके बिखरे हुए यहाँ वहाँ करके बैठ चुपचाप बैठ गए। जब दादी माँ का डेड बॉडी वहाँ वरंदा में रखा हुआ था तो हजारों चिड़िया आके वहाँ बैठ गए। दे डिड नॉट चीर अप। उन्होंने कोई आवाज नहीं निकाला। चिड़िया जो होते हैं अक्सर आवाज निकालते हैं, स्पैरोस आपने सुना होगा, लेकिन उस दिन दादी माँ के डेथ के दिन उन्होंने एकदम बिल्कुल चुप थे, बिल्कुल चुप, कोई आवाज नहीं निकाला। ऑथर्स मदर थ्रेव सम पीस ऑफ ब्रेड बट दे डिड नॉट ईट देम। ऑथर यानी लेखक के माँ कुछ ब्रेड के पीस फेंक दिए उनके खाने के लिए, लेकिन कोई भी स्पैरो, कोई भी चिड़िया उनको नहीं चुगा, नहीं खाया। When they carried grandmother's corpse, they flew away quietly. जब दादी माँ का कॉप्स यानी होता है लाश यानी या पार्थिव शरीर, जब दादी माँ का पार्थिव शरीर को ले गए दफनाने के लिए या जलाने के लिए, तो सभी चिड़िया चुपचाप से उड़ गए। Thus the sparrows mourned her death and paid their silent tribute to the grand old lady in a very unique manner. इस प्रकार स्पैरोस चिड़िया अपना शोक व्यक्त, इस तरह उन्होंने अपना शोक व्यक्त किया जब दादी माँ का डेथ हुआ, और अपना जो श्रद्धांजलि होता है उन्होंने शांत रह के यानी चुपचाप रह के, जब रोज आते थे तो आवाज करते थे, लेकिन इस दिन उन्होंने आके अपना दुख इस प्रकार व्यक्त किया कि वे चुपचाप आके बैठ गए। उन्होंने चुप रह के श्रद्धांजलि दिया और इस ग्रैंड ओल्ड लेडी यानी कि दादी माँ को कुछ अलग तरीके से, अनोखा तरीके से उन्होंने श्रद्धांजलि दिया। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।